चलिए, आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है कि हाथ में डिग्री तो आ गई, लेकिन जिंदगी की समझ कहाँ से लाएं? सही बात है। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है बियॉन्ड द डिग्री, लेसन्स इन लाइफ एंड विजडम। ये डिग्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की पड़ताल करता है जो हमें क्लासरूम में कभी नहीं सिखाई गई। हाँ, तो आज हम इसी सोच की गहराइयों में उतरेंगे। और ये एक बहुत ही आम एहसास है ना। हाँ, बिल्कुल। ये जो अकादमिक दुनिया की चार दीवारी और असल जिंदगी के खुले मैदान के बीच का जो फासला है, ये दस्तावेज इसी अनुभव को बहुत अच्छे से खोलकर समझाता है। अच्छा। तो फिर इसकी पहली और सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। वो सपना जो हम सबको बेचा जाता है, डिग्री का सपना। बिल्कुल। मुझे इस दस्तावेज में एक बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। इसमें लिखा है कि बचपन से हमें एक यूं कहिए सीधा साधा रास्ता दिखाया गया है। एक सीधी लकीर। हाँ। अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, एक अच्छी डिग्री हासिल करो और बस लाइफ सेट। लाइफ सेट। हाँ। ये हमारे माँ बाप का सपना और पूरे समाज की उम्मीद बन जाता है। और इस उम्मीद का वजन इतना ज्यादा होता है कि हमारी अपनी इच्छाएं कहीं दबकर रह जाती हैं। हाँ ना। जी। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि हमसे ये नहीं पूछा गया कि हम क्या बनना चाहते हैं। नहीं। सवाल ये था कि कौन सी डिग्री सबसे सेफ है, जिसमें नौकरी पक्की हो, भविष्य सुरक्षित हो। यहाँ चुनाव जुनून का नहीं, सुरक्षा का होता है। सही बात है। और इसी चक्कर में वो डिग्री हमारी पहचान बन जाती है। हम इंजीनियर, डॉक्टर या एमबीए बन जाते हैं, लेकिन हम कौन हैं, ये सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल, हम वो बन जाते हैं जो हमारे सर्टिफिकेट पर लिखा है, ना कि वो जो हम असल में बनना चाहते थे। और ये पहचान इतनी भारी हो जाती है कि लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। मैंने देखा है ऐसा। मैंने ऐसे कई इंजीनियर देखे हैं जो शायद शानदार कलाकार हो सकते थे, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक इंजीनियर के रूप में ही देख पाते हैं। समाज का दिया हुआ वो टैग उनकी अपनी असली पहचान पर हावी हो जाता है। और शायद यहीं से क्लासरूम और असल जिंदगी के बीच वो दरार पैदा होनी शुरू होती है। दस्तावेज इन दोनों दुनियाओं के बीच कुछ बड़े दिलचस्प अंतर बताता है। जैसे क्लासरूम में हर सवाल का एक तय जवाब होता है। हाँ, एक राइट आंसर। बिल्कुल, गणित हो या इतिहास, एक सही उत्तर है जिसे आपको रटना है और लिखना है। लेकिन रियल लाइफ में तो हर जवाब पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, क्लास में एक तय सिलेबस होता है, एक ढांचा है कि आपको क्या और कब पढ़ना है। हाँ, एक स्ट्रक्चर है। जी, पर जिंदगी का कोई सिलेबस नहीं होता। आज कौन सी चुनौती आएगी, कल कौन सा सबक सीखना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताता। ये जो अनिश्चितता है, असल में सबसे बड़ा शिक्षक तो यही है। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा अंतर ये है कि एग्जाम में गलती करने पर दोबारा मौका मिल जाता है। हाँ, आप सप्लीमेंट्री दे सकते हैं। बिल्कुल, अगले साल फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में तो हर गलती की अपनी कीमत होती है, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में हो, या किसी छोटे से फैसले में भी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो क्लासरूम एक नियंत्रित, एक बहुत ही सेफ माहौल है। ये मूल्यांकन के लिए बनाया गया है, अनिश्चितता से निपटने के लिए नहीं। अच्छा। वहाँ सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सवाल, जवाब, नतीजे। जबकि असल जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चितताओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी है। वहाँ कोई तयशुदा नियम कानून नहीं चलते। और इसका नतीजा ये होता है, जैसा कि दस्तावेज में बहुत साफ लिखा है। क्या? हमने रट्टा लगाया लेकिन फैसला लेना नहीं सीखा। हमने नंबर कमाए लेकिन आत्मविश्वास नहीं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हम जानकारी के भंडार तो बन गए, पर उस जानकारी का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है, वो सीखने से रह गए। यही तो वो खाई है। इससे एक अहम सवाल उठता है, जब हम सिर्फ अकादमिक सफलता पर ध्यान देते हैं तो कौन से हुनर विकसित होने से रह जाते हैं? जैसे मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत, भावनात्मक रूप से मजबूत रहना, लोगों से संवाद करने की कला और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। ये सब रिपोर्ट कार्ड पर नहीं दिखते, लेकिन जिंदगी की मार्कशीट तो इन्हीं से बनती है ना। बिल्कुल। हमारी शिक्षा प्रणाली हमें ज्ञान तो देती है, पर शायद विवेक देना भूल जाती है। हाँ। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, और दस्तावेज भी इस बात को साफ करता है कि इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री बेकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर जैसे पेशों के लिए डिग्री तो एक बुनियाद है। वो तकनीकी ज्ञान है जिसके बिना आप वो काम कर ही नहीं सकते। डिग्री को पूरी तरह खारिज करना बेवकूफ़ी होगी। वो एक ज़रूरी शुरुआती बिंदु है,
लेकिन दस्तावेज में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इस पूरी बहस का मतलब सार है। क्या कहा गया है? डिग्री आपको दरवाजे तक लाती है, अंदर कैसे जाना है ये जिंदगी सिखाती है। वाह, इस पर थोड़ा और सोचते हैं। इसका मतलब क्या है, अंदर कैसे जाना है? क्या ये ऑफिस पॉलिटिक्स को समझना है, या लोगों से रिश्ते बनाने की कला, या फिर दबाव में शांत रहकर काम करने की क्षमता? हाँ, आपके अनुभव में वो पहली चीज क्या होती है जो एक फ्रेशर को असल दुनिया में चौंका देती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसकी जो टेक्निकल काबिलियत है वो सिर्फ 20% है। बाकी 80% तो लोगों को संभालना, टीम में काम करना, अपनी बात मनवाना और दूसरों की सुनना है। ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनका कोई चैप्टर किसी किताब में नहीं होता। सही। तो अंदर जाना मतलब उस माहौल में घुलना मिलना और अपनी जगह बनाना, जो सिर्फ डिग्री के दम पर नहीं हो सकता। और दस्तावेज इसी कड़वी हकीकत पर रोशनी डालता है कि आज हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन दिशा नहीं। हाँ, उन्हें यही नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं। और वहीं दूसरी तरफ कितने ही लोग हैं जिनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं, लेकिन उनके पास जिंदगी की गहरी समझ है। वो लोगों को समझते हैं, मौकों को पहचानते हैं और शायद ज्यादा खुश और संतुष्ट हैं। बिल्कुल। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। डिग्री एक औजार है, एक चाबी, ये मंजिल नहीं है। सही। समस्या तब पैदा होती है जब हम उस एक औजार को ही पूरी टूल किट मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें और भी कई औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि धैर्य, संवाद करने की कला, लचीलापन, रचनात्मकता। दस्तावेज यही बताता है कि जिंदगी के अनुभव हमें वो दूसरे उतने ही जरूरी औजार मुहैया कराते हैं। और ये औजार अक्सर किताबों में नहीं मिलते। दस्तावेज के मुताबिक जिंदगी के सबसे बड़े सबक तो मुश्किलों से ही आते हैं। अच्छा। जैसे कि असफलता। क्लासरूम हमें सिखाता है कि फेल होना बुरी बात है, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि असफलता खुद पर भरोसा करना सिखाती है। ये कैसे? जब आप गिरते हैं और कोई उठाने वाला नहीं होता, तब आपको अपनी ही ताकत का एहसास होता है। ये बात बिल्कुल सही है। असफलता हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत थे। ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी तरह दस्तावेज में रिजेक्शन यानी अस्वीकृति की बात की गई है। जब कोई दरवाजा आपके मुंह पर बंद होता है तो वो आपको और मजबूत बनाता है। वो आपको अपनी कीमत पहचानने पर मजबूर करता है और शायद आपको एक बेहतर दरवाजा खोजने के लिए प्रेरित करता है। और फिर है जिम्मेदारी। जब तक हम छात्र होते हैं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित होती है। हाँ, बस। लेकिन जब असल जिंदगी में परिवार या काम की जिम्मेदारी आती है, तब हमें समय की असली कीमत समझ आती है। हर पल कीमती लगने लगता है। और ये जो सबक है, असफलता से सीखना, रिजेक्शन को सहना, जिम्मेदारी निभाना, ये सिर्फ काबिलियत के नहीं है, ये चरित्र के हैं। सही कहा। ये आपके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जिंदगी की जो परीक्षा होती है वो हमारे धैर्य, हमारी अनुकूलन क्षमता और हमारी भावनात्मक समझ को परखती है। ये देखती है कि दबाव में हम बिखरते हैं या निखरते हैं। इसी से जुड़ी दस्तावेज की 2 पंक्तियां मुझे बहुत यादगार लगी। बताइए। पहली, जिंदगी बिना नोटिस के एग्जाम लेती है और रिजल्ट तुरंत देती है। वाह। क्लासरूम की तरह पहले से तारीख नहीं बताई जाती, अचानक कोई चुनौती सामने आ खड़ींगती है और उस चुनौती का नतीजा भी तुरंत मिलता है। कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता, सीधा असर होता है। दूसरी पंक्ति कौन सी थी? दूसरी थी, हर दिन जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हार मानना सबसे बड़ी हार है। ये लचीलेपन और हिम्मत ना हारने की मानसिकता की बात करता है, जिसे आज की भाषा में रेजिलियंस कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सबक अनुभवों से सीखे जाते हैं जो अक्सर तकलीफदेह होते हैं। असफलता, रिजेक्शन, ये सब दर्दनाक अनुभव है। हाँ, है तो। लेकिन इन्हीं अनुभवों से सबसे गहरी सीख मिलती है। ये क्लासरूम की संरचित और अनुमानित शिक्षा से बिल्कुल अलग है, जहाँ सब कुछ आरामदेह और सुरक्षित माहौल में होता है। जिंदगी का क्लासरूम बहुत कठोर है, पर सबसे असरदार भी वही है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हमें डिग्री को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज एक दिलचस्प मोड़ लेता है और कहता है, समस्या डिग्री में नहीं है, समस्या सोच में है। सोच में है। इसका मतलब यह है कि हम डिग्री को एक अंतिम मंजिल मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ एक औजार है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कारीगर सिर्फ हथौड़ी से पूरा घर नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। उसे आरी, पेचकस और भी कई औजार चाहिए होते हैं। वैसे ही
हम सिर्फ एक डिग्री से अपनी पूरी जिंदगी नहीं बना सकते। सोच का मतलब है ये समझना कि हमें जिंदगी की टूल किट में और भी कई औजार शामिल करने होंगे। तो दस्तावेज सलाह देता है कि डिग्री को एक हथियार बनाओ, उसे अपनी ताकत समझो, लेकिन उसे अपना घमंड मत बनाओ। सही। ये मत सोचो कि डिग्री है तो सब कुछ आ गया। इसके साथ साथ बोलना सीखो, लोगों के सामने अपनी बात रखना सीखो, सुनना सीखो, दूसरों के नजरिए को समझना सीखो, और सबसे जरूरी गिरकर उठना सीखो। हाँ, गिरकर उठना सीखो, क्योंकि जिंदगी में गिरना तय है, जो उठ गया वही आगे बढ़ेगा। और यहीं पर वो सबसे शक्तिशाली विचार आता है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। कौन सा? अगर डिग्री के साथ सोच भी मजबूत हो जाए तो कोई भी सिस्टम तुम्हें रोक नहीं सकता। इस बात का असल मतलब क्या है? डिग्री के साथ सोच, क्या इसका मतलब है किताबी ज्ञान और व्यावहारिक समझ का मिलन? बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमें औपचारिक शिक्षा और जीवन के हुनर को एक साथ लाना होगा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं करना है। अच्छा। ये डिग्री बनाम जिंदगी की लड़ाई नहीं है, बल्कि डिग्री और जिंदगी की साझेदारी है। दस्तावेज औपचारिक ज्ञान क्या को जीवन के कौशल और विकास की मानसिकता कैसे और क्यों के साथ जोड़ने की वकालत करता है। जब आप जानते हैं कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों करना है, तब आप असल में शिक्षित होते हैं। सही मायनों में शिक्षित होने की यही परिभाषा है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए दस्तावेज से ही एक और विचार लेते हैं जो मुझे लगता है कि सब कुछ समेट देता है। जी। डिग्री तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान है। बहुत खूब। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बताते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, वो आपका परिचय है। लेकिन जब लोग आपके साथ समय बिताते हैं तो वो आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके मूल्यों से आपकी असली पहचान बनाते हैं। और ये पहचान ही लंबे समय तक आपके साथ रहती है। दस्तावेज आगे कहता है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जिंदगी में पीछे रह जाता है। सीखना एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और जिंदगी उसका सबसे बड़ा स्कूल है। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि दोनों क्लासरूम की कद्र की जाए, एक वो जिसमें हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं और दूसरा जिंदगी के अनुभवों वाला क्लासरूम। हाँ, एक हमें जानकारी देता है और दूसरा हमें समझदार बनाता है। और जैसा कि दस्तावेज के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, आखिर में सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। बिल्कुल। आपकी डिग्रियां अलमारी में रह सकती हैं, लेकिन आपका चरित्र, आपकी हिम्मत और आपकी सीखने की लगन हर रोज हर पल आपके साथ चलती है और वही आपका भविष्य बनाती है। ये पूरी बातचीत हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है, जो हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहेंगे। जरूर। किसी के अपने जीवन में कौन सा सबक ज्यादा प्रभावशाली रहा है, वो जो क्लासरूम के अंदर सीखा गया या वो जो उसके बाहर, और क्यों? इस पर सोचिएगा।